अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर रुकन अब्दुल्ला शाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। कोशिश की जाएगी कि एक कंप्लीट टॉपिक एक वीडियो में कवर अप हो जाए। तो आज पावर सिस्टम का या इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का आज चैप्टर फर्स्ट है। उसमें हम देखेंगे कि उसका सिस्टम ओवरव्यू, इलेक्ट्रिक हिस्ट्री, और उसमें पावर सिस्टम में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं और उसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं हम उन्हें आज देखते हैं। पावर की बेसिक पढ़ने के लिए जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ वो उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम बेसिक्स, और ये रिटन बाय है स्टीवन डब्ल्यू ब्लूम की। अगर आप ये बुक सॉफ्ट में लेना चाहें तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ। आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं और उधर से पढ़ सकते हैं, और ये बेस्ट बुक है जो कि पावर सिस्टम को समझने के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जी, तो हिस्ट्री में जाने से पहले हम सिस्टम का ओवरव्यू कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की बेसिक क्या है और इसमें हम कैसे इसको स्टडी करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये रियल टाइम एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये प्रोड्यूस होगी इसे हम डिलीवर करके इसे यूज़ कर लिया जाएगा, और इसे स्टोर नहीं किया जा सकता। एसी इलेक्ट्रिसिटी जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसे स्टोर नहीं किया जा सकता। ताहम ये हो सकता है कि जहाँ भी हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी हम जनरेटर यूज़ कर सकते हैं जैसे ही हमें पावर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है कि जब पावर जनरेट हो जाएगी एक स्टेशन पे तो उसे ट्रांसमिट कैसे किया जाएगा, उसे हम एक इस पिक्चर से समझते हैं कि पावर प्लांट पे जनरेशन होगी। ये पावर प्लांट न्यूक्लियर प्लांट भी हो सकता है, ये हाइडल भी हो सकता है, ये सोलर भी हो सकता है, ये विंड टरबाइन भी हो सकता है। इसके बाद ये स्टेशन पे आएगी, ये स्टेप अप होगी, यहाँ से ट्रांसमिशन आ जाएगी और ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होंगी। ये ट्रांसमिशन का पोर्शन आ गया, ये जनरेशन हो रही है, जनरेशन से स्टेप अप होगा, स्टेप अप होके ट्रांसमिट हो रही है। हाई वोल्टेज में हम इसे ट्रांसमिट करते हैं और इसमें करंट की वैल्यू कम हो जाती है और वोल्टेज हाई लेवल पे चले जाते हैं। बहरहाल पावर की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे ही स्टेप अप होगा हमें सब स्टेशन पे आ जाएंगे, सब स्टेशन पे आके वोल्टेज को डाउन कर लेंगे, वोल्टेज डाउन करके आगे कंज्यूमर होंगे। अब कंज्यूमर की 3 टाइप्स होती हैं। जब हम कंज्यूमर को देते हैं ट्रांसमिशन के बाद, जो सब स्टेशन से लेके कंज्यूमर तक का पोर्शन होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। 3 टाइप्स के कौन से हैं? सबसे पहले रेजिडेंशियल आता है, फिर कमर्शियल आता है और फिर इंडस्ट्रियल आता है। ये बेसिक एक डायग्राम है, स्केचिंग डायग्राम है। ये सिस्टम ओवरव्यू हो गया। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लेकिन इसका बेसिक रूल यही रहेगा। जी, तो पावर सिस्टम में सबसे पहली जो टर्म यूज़ होती है वो है वोल्टेज। जी, ये पोटेंशियल एनर्जी सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिकल सोर्स में, तो उसे वोल्टेज कहा जाता है। इसे ईएमएफ भी कहा जाता है और इसे नाम दिया गया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा की वजह से, जिन्होंने बैटरी भी इन्वेंट की थी। और इसे वी से या ई से, स्मॉल ई से या कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। और वोल्टेज जो है ये पुश करता है सिस्टम में। वोल्टेज जो है ये एसी भी हो सकता है और ये
डीसी भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में हो सकता है। अब डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूरोप में इसकी वैल्यू जो है वो 120 वोल्ट है, और पाकिस्तान में और एशिया में, इंडिया में इसकी वैल्यू है 220 से 230 240 वोल्ट्स तक चली जाती है। चीज़ को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं कि किसी भी पाइप में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको रन करने के लिए जो हमें प्रेशर चाहिए होता है, उसे वो एक प्रेशर जो है हम उसे वोल्टेज कह सकते हैं। ये वोल्टेज जो है हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसके बाद आ जाएगा करंट। करंट जो है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें वोल्टेज जो है वो पार्टिकल्स को पुश करता है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, और ये करंट जो है वो एक पाथ में फ़्लो करेगा। मिसाल के तौर पे एक वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, ये बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो वायर से कनेक्ट करके इधर रेजिस्टेंस आ गई और इधर हमारे पास ये फ़्लो हो गया। अब पॉजिटिव से नेगेटिव जो चार्जेस का फ़्लो होगा तो इसे हम करंट कहेंगे। और ये वोल्टेज सोर्स आ गया, ये डीसी का आ गया, और अल्टरनेटिंग करंट में इसका आ गया ये। करंट को एम्पेयर से मेजर किया जाता है, इसका यूनिट है एम्पेयर। इसे एम्प्स भी कहा जाता है और इसे जनरली ए से भी डिनोट किया जाता है। सेम लाइक वोल्टेज इसमें भी एसी और डीसी है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट ये है कि उसमें साइकिल्स होंगे, और जो डायरेक्ट करंट होगा उसमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी और ये सेम रहेगी। और 1 एम्पेयर जो है वो इक्वल टू है 6 to 8 10 raised to power 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक लूप में फ़्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस से पास होंगे तो वो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया कि ये एक कंप्लीट लूप थी, ऐसे ही बुक में एक्सप्लेन किया गया कि ये वोल्टेज सोर्स आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। लोड हो सकता है, कोई भी लोड हो सकता है। वोल्टेज सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं इधर से, और रेजिस्टेंस से पास होने के बाद वापस वोल्टेज सोर्स के पास जा रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट लूप हो गई, और ये चार्जेस फ़्लो हो रहे हैं, और फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट कहा जाता है। तो इसके बाद एक हम वायर ले लेते हैं, मतलब जिस लूप है, ये लूप है, इसमें से ये वायर ही है, वायर में से करंट पास हो रहा होगा। तो हम एक वायर का पीस ले लेते हैं, उसमें से देखते हैं करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होगा जैसे चार्जेस फ्लो होंगे, तो करंट के पास होने की वजह से उसके राउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक फिनोमेना है करंट के फ्लो होने का, कि जैसे ही किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हुआ करंट फ्लो होगा। और इसके बाद पावर आ जाता है। जी, पावर जो है वो P इज़ इक्वल टू वी आई है, ये प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का। और इसको पावर का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो वाट है। अब पावर के फार्मूले में देखा जाए तो P इज़ इक्वल टू वी आई है। अब वोल्टेज को अलहदा से देखा जाए तो वोल्टेज सिंगल कुछ भी नहीं कर सकता, और करंट को देखा जाए सिंगल कुछ भी नहीं कर सकता। इन दोनों का मल्टीप्लायर जो है वो पावर के इक्वल है। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी ज़ीरो हो जाए तो पावर नहीं आएगी, पावर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसकी एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि फ़ैन है।
फ़ैन है, टोस्टर है, कुछ भी है, उसको हम वो प्लग्ड इन है, स्विच लगा हुआ है उसका, प्लग्ड इन है। तो उसमें जब तक हम उसे ऑन नहीं करेंगे, जब तक उससे करंट फ्लो नहीं होगा, तब तक वो उसका कोई पावर नहीं होगी। वो सिंगल एक वोल्टेज कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके लोड में से करंट फ्लो नहीं होगा, तब तक वो पावर नहीं होगी। तो समथिंग इफ़ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पी इज़ इक्वल टू विल बी ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम इसे वाट आवर्स में मेजर करते हैं। जो हमारे घरों पे बिजली के जो मीटर लगे हैं वो मेजर करते हैं वाट आवर्स में। इसे एक किलो वाट आवर्स भी कहा जा सकता है। किलो वाट का मतलब है 1000 वाट आवर्स। ये रेजिडेंशल्स के लिए है, और जब हम इंडस्ट्रियल लेवल की बात करते हैं तो वो मेगावाट आवर्स मेगावाट आवर्स ये इंडस्ट्रियल्स के लिए आ गया। और अब आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से ज़ाहिर किया जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग इन अ 1 सेकेंड। अब ये पॉजिटिव पीक और ये नेगेटिव पीक, ये टाइम इधर फ्लो होगा, और ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। अब इधर से लेकर इधर तक, इस पॉइंट तक, ये जो टाइम है, इस टाइम को कहते हैं एक पीरियड। अब द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जो है, ये फ्रिक्वेंसी है, और इसका जो यूनिट है इसे हर्ट्स कहा जाता है। और ये जो फ्रिक्वेंसी है सिर्फ एसी में आएगी, डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती। उसमें सिर्फ डायरेक्ट करंट होता है, उसमें सिर्फ सिंपल डायरेक्ट फ्लो हो रहा होता है। तो डीसी में फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़ीरो होती है। अब फ्रिक्वेंसी में एसी जो हमारे घरों में लाइट आ रही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी है 60 हर्ट्ज़। तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है वो भी 60 हर्ट्ज़ है, 60 हर्ट्ज़ है। लेकिन यूरोप में उन्होंने अडॉप्ट की है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड। तो स्टार्टिंग में 25 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ के सिस्टम भी थे, लेकिन बाद में 60 हर्ट्ज़ को एक स्टैंडर्डाइज कहा गया था, उसका स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया गया था, वो था 60 हर्ट्ज़। तो एशिया में 60 हर्ट्ज़ चल रही है, लेकिन यूरोप में 50 हर्ट्ज़ चल रही है। तो अब फ्रीक्वेंसी के बाद आ गया 3 टाइप्स के लोड हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 बेसिक जो आइटम्स यूज़ हो रहे हैं, 3 कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। आज से लोड्स को डिफ़ाइन किया जा रहा है: रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टेंस में प्योर रेजिस्टेंस आ गई, रजिस्टर्स आ गए, और बल्ब आ गया, जो कि फिलामेंट बल्ब होते थे, और टोस्टर आ गया। और इंडक्टिव लोड्स में इंडक्टर आ गया, फैंस आ गए, मोटर्स आ गई। जो भी मोटर होगी, एनी टाइप ऑफ मोटर विल बी एन इंडक्टिव लोड। और जो कैपेसिटिव लोड हैं उनमें पिक्चर ट्यूब आ गई, और कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं एज एन कैपेसिटर, तो वो कैपेसिटिव लोड्स आ गए। तो ये था पहला चैप्टर, और ये बेसिक था बिल्कुल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।